राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण के बताए हुए 2 उपाय बताऊंगी। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और हम मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीज़ें बताई हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि हम अगर बेचैन होकर अलग अलग बातों के बारे में सोचेंगे तो हम मुश्किलों का हल ढूंढ लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, पर असंभव नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे? या क्या आप मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखकर ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का कुछ ऐसा ही हाल है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव 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 करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती ही नहीं है और मन परेशान होने लगता है, ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कोई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय बताते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। आप ध्यान या मेडिटेट शब्द सुनते ही में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांस अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठे हैं। मेडिटेट या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता है। मेडिटेट का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उससे हटने की नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो आप अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आप जीवन की एक मेडिटेशन बन जाते हैं। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव, दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिज़ल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू दिया तो यह मत सोचें कि इस इंटरव्यू से आपका क्या नतीजा निकलेगा। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। जिस चीज़ के बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपेटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, समय और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाएं और शांत कर लीजिए। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मन को नियंत्रण, अभ्यास और वैराग्य द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। उनका कहना है कि
मन अपनी चंचलता और स्थिर प्रकृति के कारण जहाँ भी जब भी भटकता है, हमें उसे अपने वश में कर लेना चाहिए, उस पर नियंत्रण पा लेना चाहिए। भगवान को पाने के 3 रास्ते हैं। गीता में बताया गया है कि पहला रास्ता है कर्म योग, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को इन तीनों तरीकों के बारे में बताते हैं, तब अर्जुन कहते हैं कि वे इन तीनों रास्तों पर नहीं चल पाएंगे। भगवान शिव और श्री कृष्ण एक दूसरे के आराध्य हैं और एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। जिस प्रकार महादेव हर क्षण श्री कृष्ण की छवि को स्मरण कर अंतर्ध्यान करते हैं, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण भी महादेव के ध्यान में मग्न रहते हैं। लड्डू गोपाल की जीवन में यह सलाह है कि तुम्हें जो कुछ करना है वह करो, लेकिन लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को योग के अभ्यास और मन के नियंत्रण पर सलाह देते हैं, तो अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, मन बेचैन, अशांत, जिद्दी और बहुत मजबूत है और इसे वश में करने के लिए मुझे लगता है यह हवा को नियंत्रण करने से अधिक कठिन है। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध लड़ो। अगर युद्ध में तुम मर गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसीलिए अपने मन को डर से दूर रखो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। काम करते वक्त हमें अपने मन को शांत रखना और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। बोलो प्रेम से वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय।